Hello everyone, welcome to Reno's Englishpedia. You will be surprised that I'm uploading 3 videos together without any gap, but these 3 videos are a live transaction in the classroom. This was done in order to enable last minute revision of 12th standard children who are appearing for their board exams. So I hope that you all take advantage of this video and you do much better in your exams than you would have earlier done. Thank you so much for watching my videos. Really grateful to all of you. ओके, थिंग ऑफ ब्यूटी जो है इसका जॉनरे क्या है? इट्स अ रोमांटिक पोएम, राइट? जॉन कीट्स वाज अ रोमांटिक पोएट. मोर ओवर जॉन कीट्स के पोएम्स में, जॉन कीट्स के वर्क्स में रिलीजियस टच ज़रूर होता है. रिलीजियस टच मतलब रेफरेंस टू गॉड, रेफरेंस टू जीसस क्राइस्ट, राइट? अब मैंने ऑलरेडी आपको जॉन कीट्स का बैकग्राउंड बताया हुआ है. दिस पोएम इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम फ्रॉम अ लॉन्गर पोएम एंडीमियन. एंडीमियन का जो पूरा जो स्टोरी थी, दैट इज़ अ शेफर्ड इज़ इन लव विद द मून गॉडेस, और वो उसकी तलाश में पाताल लोक में जाता है, राइट? एंड ही हैज़ टू फेस, उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ही हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज. अब इस पोएम को जब एंडीमियन को वो लिख रहा था, डिड ही कंप्लीट दिस पोएम? व्हाट हैपेंड टू जॉन कीट्स? He died before he could complete this long poem Endymion. He was suffering from tuberculosis. अब ट्यूबरक्लोसिस की आपको बीमारी याद रखनी है. कैसी बीमारी है? इट्स अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और आपकी जानलेवा डिसऑर्डर है. तो ही मस्ट हैव बीन बर्निंग अप विद हाई फीवर. येस और नो? उसको कफ बहुत होगा. बुखार है तो रात को जो सपने आते होंगे वो अच्छे सपने थे या गंदे सपने थे? गंदे सपने थे, राइट? और वो किससे प्यार करता था? जॉन कीट्स वॉज इन लव विद whom? फैनी ब्रॉन, राइट? फैनी ब्रॉन के जो ख्याल थे, यू नो, व्हेन यू रियली ट्रूली लव समवन, तो उसके जो ख्याल होते हैं, चाहे आप जितनी मर्जी मुश्किल में हो, दे ब्रिंग पीस टू योर हार्ट, राइट? तो यहाँ पे व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ही इज एक्चुअली रेफरिंग टू फैनी ब्रॉन. बट अगर हम फैनी ब्रॉन का कंसेप्ट भी हटा दें, अगर हम प्यारी प्यारी चीज़ों के बारे में सोचें दुनिया में, तो ये हमारे को बड़ी खुशी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गिगल ऑफ अ स्मॉल बेबी. जब वो छोटा बच्चा गिगल करता है तो हंसी आ जाती है. कोई छोटा सा पपी, कभी देखा है उसको जब वो जंप करता है, गैलॉप करता है, भागते भागते गिर जाता है? ये चीज़ हम देखते हैं तो हमें हंसी आ जाती है. हम रेनबो को देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है. हम फूलों को देखते हैं तो हमारा मन खुश होता है. मतलब टू ईच हिज ओन. किसी को किसी चीज़ से खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज़ से खुशी मिलती है. बट ये सारी चीज़ें जो हैं, दे आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी. अंडरस्टूड? अब ये पोएम जो है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में प्रोवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट, what is a thing of beauty? Second part, what are the ugly things of life? Third part, second part is what do the beautiful things do for you? Third part, the ugly things of life. And the fourth part is all the beautiful things, whether in nature or whether man-made. ठीक है? Now what is a thing of beauty? जो फर्स्ट है, ये 3 लाइन्स में, इसकी पहले की 3 लाइन्स में डेफिनेशन दिया हुआ है. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It never fades into nothingness. ये 4 लाइन का मतलब है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा खुशी देता है. उसकी ब्यूटी, उसकी खुशी, जो वो खुशी दे रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. वो कभी भी नथिंगनेस में, वो कभी भी वैक्यूम में नहीं जाएगी. इट विल ऑलवेज रिमेन अ गुड मेमोरी इन योर ब्रेन्स, इन योर हार्ट. और आप जब दुखी होगे तो वो हमेशा आपको पीस देगी. तो फर्स्ट 4 लाइन्स के बाद जो नेक्स्ट 4-5 लाइन्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट डू द ब्यूटिफुल थिंग्स डू फॉर अस. तो यहाँ पे लाइन्स है, दे कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. बावर क्वाइट मतलब अ शेडी एरिया, अ क्वाइट शेडी एरिया. इस ज़िंदगी के हम भाग दौड़ में
इतना परेशान है, इतना तेज़ धूप, इतने टेंशन है हमारे सर पे कि एक जगह, एक शांत जगह पे जहाँ पे कूल है, काम है, दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ पीस, राइट? सो दैट इज़ अ शेडी बावर, a bower quiet for us. Then second thing is a sleep full of sweet dreams. रात को अगर आप चैन की नींद सो जाओ, जहाँ पे आपको भयानक सपने नहीं आते हैं, आपको मीठे सपने आते हैं, द नेक्स्ट डे यू वेक अप विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. अगले दिन आप में खूब भरपूर एनर्जी होती है, राइट? सो सेकेंड थिंग इज अ गुड नाइट स्लीप विदाउट बैड ड्रीम्स. यू ऑलवेज हैव गुड ड्रीम्स. थर्ड थिंग दैट इट डज फॉर अस, इट गिव्स अस हेल्थ, right? A healthy body is a very important wealth. सबसे बड़ा wealth है हमारा अगर हमारी body healthy है. And quiet breathing. Quiet breathing implies a relaxed state of mind. अगर हमारा मन शांत है तो हमारी breathing जो है वो labored नहीं होगी. Labored मतलब मुश्किल से सांस नहीं आएगी. Imagine आपको एक एक सांस सोच के लेनी पड़े. आप जब सांस लेते हो, इज इट अ कॉन्शियस एक्टिविटी और एन अनकॉन्शियस एक्टिविटी? आप सोचते नहीं हो ना. अब जब आप सांस सोच के लोगे तो बहुत थकान हो जाती है. सांस लेना, अंदर तक खींचना एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है. अब ये चारों चीज़ें उसके जॉन कीट्स के साथ पर्सनली एसोसिएट करो. उसका बदन तप रहा था, बर्न कर रहा था फीवर से, तो उसको क्वाइट बोवर, शेडी बोवर की ज़रूरत थी. यस और नो? बुखार के कारण उसकी रात को नींद खराब होती थी, तो अगर रात को उसको फैनी ब्राउन के सपने शांति देते थे तो उसके लिए वो थिंग ऑफ ब्यूटी था. यस. बीमार था. ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आपकी जान लेकर जाएगी. तो वॉज ही इन गुड हेल्थ और वॉज ही इन बैड हेल्थ? बट फैनी ब्राउन के सपने उसको हेल्दी महसूस कराते थे. एंड अगेन ट्यूबरकुलोसिस इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो उसकी ब्रीदिंग, उसको आराम से सांस आती थी? नो. कोरोना टाइम्स में हमें पता है कि जिनको कोरोना हुआ है उनको सांस लेने में कितनी दिक्कत आती है. ऑल ऑफ देम आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. तो वही हाल ट्यूबरकुलोसिस का भी था. ट्यूबरकुलोसिस की और कौन सी बात है? कंटेजियस है कि नहीं है? वेरी कंटेजियस. जॉन कीट्स को भी ये बीमारी अपने भाई और मम्मा से हुई थी. भाई और मम्मा की डेथ हो गई थी. उस ज़माने में ट्यूबरकुलोसिस का कोई इलाज नहीं था. जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जैसे हम कोरोना में उस बंदे को आइसोलेट करते थे, उसी तरह से आइसोलेट किया जाता था एंड अल्टीमेटली ही और शी वुड डाई. तो जॉन कीट्स को पता था कि मैं मरने वाला हूँ, राइट? उसको पता था कि फैनी कभी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी, बट वो होप उसकी बाकी थी कि शायद कभी कोई दिन मेरा ऐसे आएगा, कोई ऐसा मेरा सपना पूरा होगा कि फैनी विल रिटर्न टू मी, फैनी विल बी यूनाइटेड विद मी. ठीक है. अब वो बोल रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं ये हमें सब कुछ देती हैं इन स्पाइट ऑफ द बैड थिंग्स. ज़िंदगी में जितनी मर्जी बैड थिंग्स हो, लोगों ने आपके साथ जितना मर्जी बुरा व्यवहार किया हो, जितना मर्जी उनका छोटा दिल हो, जितना मर्जी उदासी हो, जो भी हो, बट इन सब के बावजूद जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो आपको खुशी देते हैं. डू यू एग्री विद दिस? येस और नो? अगर ये खुशी ना देते थे, none of us would have been living. It is because, you know, these beautiful things are there in our life that we wake up with a new hope. That is what he writes in the next line. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Wreathing a flowery band का मतलब होता है knitting a flowery band. इसका जो symbolic mean है, हर रोज़ सुबह उठ के नए सपनों को देखना और नए सपनों की पूरे होने की होप का हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है, उम्मीद, आस, वो मन में रखना. और यही उम्मीद है आपको जो आपको एक और दिन जीने की हिम्मत देती है, राइट? सो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड का मतलब है टू एवरी डे निट न्यू ड्रीम्स विच बाइंड अस टू दी अर्थ. बाइंड अस टू दी अर्थ मतलब हमें धरती से जोड़े रखते हैं. हम मरते नहीं हैं, हम जिंदा रहते हैं, राइट? जॉन कीट्स मर रहा था, बट वो बोलता है हर रोज़ मैं इस उम्मीद से उठता हूँ कि शायद मैं किसी दिन अपनी बिलवड के साथ यूनाइट हो जाऊँगा. और ये होप मुझे धरती से, ज़िंदगी से बांधे रखती है, राइट? बट ये सिर्फ जॉन कीट्स और फैनी ब्राउन की कहानी है कि यूनिवर्सली हर एक पे एप्लीकेबल है?
हमारे सपने हमारे को मरने नहीं देते, हम उनके कारण जीते हैं. एवरी डे वी वर्क टू अचीव आवर गोल्स, आवर ड्रीम्स इन लाइफ. ठीक है. उसके बाद वो बोल रहा है इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस. डिस्पॉन्डेंस मतलब उदास आत्मा. इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स. नोबल नेचर्स मतलब इंसानियत. डर्थ मतलब कमी. लोगों में इंसानियत की बहुत ज़्यादा कमी है. इसके बावजूद देन ऑफ द ग्लूमी डेज मतलब उदास दिन. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग. मतलब ओवर डार्कन वेज होते हैं कि आगे के रास्ते जो हैं वो अंधेरे से भरे हुए हैं. हमारे को हमारी मंजिल साफ साफ नहीं नज़र आ रही है. उस रास्ते पे चलते चलते आपकी हेल्थ भी ख़राब हो चुकी है. इन सब के बावजूद समथिंग ऑफ ब्यूटी, some shape of beauty moves away the pall. Moves away the pall. Pall is a black cloud of sorrow. उदास क्लाउड को क्या बोलते हैं? बादल. उदासी का बादल जो है दैट इज द पॉल. उस उदासी के बादल को कोई थिंग ऑफ ब्यूटी आता है और उसको उड़ा के ले जाता है. राइट. अब उसके बाद वो बोलता है कि व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. नाउ ही स्टार्ट्स एन्यूमरेटिंग. अभी तक उसने कवर कर लिया है डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, व्हाट डू ब्यूटिफुल थिंग्स डू फॉर अस एंड द अगली थिंग्स इन लाइफ. राइट. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट, प्लीज नो टॉकिंग. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स इन नेचर. तो वो किस किस को मेंशन करता है? द सन, द ट्रीज, यंग एंड ओल्ड. और ट्रीज क्यों ब्यूटिफुल हैं उसका रीज़न है. आप ब्यूटीफुल ऐसे नहीं हो जाते हो. आप ब्यूटीफुल होते हो क्योंकि आप किसी के काम आ रहे हो. ट्रीज ओल्ड है या यंग है वो ब्यूटीफुल क्यों है? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग शेड टू द सिंपल शीप. अब सिंपल शीप इज अ रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स. जीसस क्राइस्ट को रेफरेंस है. जीसस क्राइस्ट इज द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी. राइट. ही लव्ड ह्यूमन बींग्स, ही लव्ड शीप. सिम्बॉलिक मीनिंग है बाइबल में दैट शीप रिफर्स टू ह्यूमन बींग्स. बोलता है ट्रीज इसीलिए ब्यूटीफुल है क्योंकि वो शीप को शेड देते हैं, तपती हुई धूप से बचाते हैं. सन तो है ही ब्यूटीफुल क्योंकि सन है तो हम आज जिंदा हैं. बट ट्रीज हमें सन से एक हमारे लिए शेड बनाते हैं. तो ट्रीज भी इसीलिए ब्यूटीफुल है बिकॉज दे आर स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फॉर द सिंपल शीप. उसके बाद वो डैफोडिल्स बोलता है. डैफोडिल्स इज अ फ्लावर. दे लिव इन अ ग्रीन वर्ल्ड. आसपास उनके ग्रीन लीव्स होते हैं, उसमें वो येलो फ्लावर्स उगते हैं. सो दे आर वेरी ब्यूटीफुल. एकम इनफ. और ना ये यूट्यूब पे ऐसी पोस्ट होएगी, इटर्निटी के लिए तुम फेमस हो जाओगे. जी जी. And clear rills that for themselves a cooling cover to make. Clear rills मतलब streams, right? ये streams जाती हैं तो वहाँ पे एक झाड़ियों का केव बन जाता है. वहाँ पे एक छोटा सा एरिया बन जाता है जहाँ पे पानी बहते बहते रुक जाता है. राइट. कवर्ड का मतलब होता है केव. केव कैसे बना? क्योंकि झाड़ियों ने उसको दीवार और छत दे दी और नीचे जो रिल है जो बह रही थी वो साइड में जाके एक जगह पे थोड़ी देर के लिए रुक जाती है. राइट. जब तक थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं आता वो पानी हिलता नहीं है. तो वो सबके लिए एक शेडी एरिया बनाता है अगेंस्ट द हॉट सीजन. हॉट सीजन मतलब समर्स में ये जो शेडी एरिया है ये पसंद आएगा कि विंटर्स में पसंद आएगा? समर सीजन में वो केव में जाके बैठोगे तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यू विल बी फिल्ड विद ब्लिस. Right. So he's saying that even that cave is a thing of beauty. Then he's talking about the mid forest break. Break word में पन है. ब्रेक का मतलब है जब आप वहाँ पे जाके ब्रेक लगाओगे, रुकोगे. That is BRAKE. एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक में यहाँ पे पन है कि बीचों बीच जाके आपको क्या दिखेगा? यू विल फाइंड मस्क रोज ब्लूम्स. मस्क रोज फ्लावर का नाम है. ब्लूम्स का मतलब है खिले हुए फूल. फेयर मस्क रोज ब्लूम्स का मतलब है वाइट कलर के मस्क रोज के फ्लावर्स मिलेंगे जब आप जंगल के बीचों बीच जाओगे. डू यू थिंक दैट साइट विल बी ब्यूटिफुल? येस और नो?
राइट. सो मिड फॉरेस्ट में जाके अगर आप ब्रेक लगाओगे तो यू विल फाइंड अ ह्यूज ब्रेक मतलब ह्यूज फील्ड ऑफ वाइट कलर्ड मस्क रोज फ्लावर्स. देन आफ्टर दैट ही इज टॉकिंग. अब यहाँ तक तो उसने नेचर की बात कर, राइट. अब डेथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, बट हम डेथ को ब्यूटिफुल नहीं कहते हैं. बट कीट्स बोलता है कि डेथ में भी ग्रैंडियर है. ग्रैंडियर मतलब मैजेस्टी, बहुत खूबसूरत है. डेथ भी बहुत खूबसूरत है. क्यों? जब तक कोई मरेगा नहीं तो न्यू बर्थ कैसे होगा, लाइफ कैसे होगा? डिके में से ही लाइफ निकलता है. कोई चीज़ खत्म होएगी, मरेगी, जब वो धरती में जाएगी तो ही उसमें से नया बीज निकलेगा, नया अंकुर आएगा, राइट. So there is grandeur in the dooms. It is the place where there is new birth arising. ठीक है? And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. हम सोचते हैं कि जो माइटी था वो मर गया, अब वो मिट्टी में मिल गया. बट वो बोलते हैं कि नहीं, जो माइटी डेड थे उनके मरने में भी उन्होंने रास्ता खोला है न्यू बर्थ का, न्यू ब्लड का. और इनकी जो कहानियाँ हैं, जो माइटी डेड है, माइटी डेड मतलब जो पीपल हु हैव लेफ्ट गुड हिस्ट्रीज बिहाइंड, जिनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, इनके मरने में भी ऐसी कहानियाँ हैं. डॉक्टर अब्दुल कलाम की डेथ हुई है, राइट, बट वी स्टिल रेवर हिम. उनकी कहानियाँ आज भी सर्कुलेट होती है. दे आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस. तो ये कभी मरेंगे नहीं, ये इमॉर्टलाइज हो गए हैं हमारी मेमोरीज में एज अ ब्यूटिफुल थिंग, राइट. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड ऑलरेडी. ये माइटी लोगों के बारे में हमने जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं या पढ़ी हैं, दे टू आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी. दे टू आर ब्यूटिफुल थिंग्स इन द लाइफ, राइट. लास्ट में वो लिख रहे हैं कि ये ब्यूटिफुल थिंग्स हमें कहाँ से मिलते हैं. हम जो माइटी हैं, हम जो कर पाए हैं, जो नेचर है, वो इंसान बनाता है कि भगवान बनाते हैं, राइट. वी गेट इट फ्रॉम हेवन. An endless fountain of immortal thing. What are beautiful things? An endless fountain of immortal thing. आपने ऊपर की 4 लाइन लिखी थी ना. They never pass into nothingness. What are beautiful things? An endless fountain of immortal drink. Endless fountain मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला. Immortal drink मतलब it's the elixir of life. अगर आप इसको पियोगे तो आप अमर हो जाओगे. आप कभी, आपकी मौत नहीं होएगी. मौत नहीं होएगी का मतलब क्या है? आपका फिजिकल बीइंग तो मर जाएगा, बट यू विल बी रेवर्ड इन द मेमोरीज ऑफ पीपल, राइट. पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक. हमारे ऊपर कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम हेवेंस एज. ब्रिंक मतलब उसकी एज से, राइट. सो थिंग ऑफ ब्यूटी इज डन. बेटे जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, that is a blend of the positive and the negative. Positive क्या है? All the beautiful things of nature. आपको याद है ना, अभी आपका जब प्री बोर्ड में क्वेश्चन था यिन यांग. यिन यांग मतलब 2 halves, right? 1 half is the beautiful things and 1 half is the ugly things of life. तो आपकी पोएम में बहुत ब्यूटिफुली दोनों चीज़ों को ब्लेंड किया गया है. यिन यांग को बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड किया है. 11th में लैंडस्केप ऑफ द सोल में ये यिन यांग का कंसेप्ट आया था कि कोई भी लैंडस्केप इन दोनों की ब्लेंडिंग के बगैर कंप्लीट नहीं होता, राइट. वो लैंडस्केप की बात थी, बट अगर हम लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को देखें तो उसमें मेल फीमेल हो गया, अगली ब्यूटीफुल हो गया, गुड या बैड हो गया, उसका ब्लेंड होता है. तो ये पोएम इज ऑल्सो ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ द गुड एंड द बैड थिंग्स, right? Okay.